नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और पार्ट 1 में पूरा इसका कॉन्सेप्ट और इसके साथ शुरुआती कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। आज का जो सेशन होगा दोस्तों, आज 2 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। एक तो काम छोड़कर भागने वाला, इसमें जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं काम छोड़कर भागने वाला में वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। और एक आपका इसी में टाइप और आज होगा जो है मजदूरी देना, इसको हम बोलते हैं वेजेस। मजदूरी वाला क्वेश्चन भी आज आपको इसमें कराया जाएगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। पेन और कॉपी लेके बैठे दोस्तों, सिर्फ ये देख करके छोड़ने वाला वीडियो नहीं है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, समझें और उसके बाद कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और जो भी दोस्त पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सब्सक्राइब के बगल में देखिए एक बेल आइकन है, उसको आप ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक काम किया, इसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम अकेला ए कितने दिन में करेगा। कुछ ऐसे होंगे दोस्त आप में से जो कि ये क्वेश्चन आराम से कर चुके होंगे, लेकिन मैं इसका स्टार्टिंग से क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूँ। इस काम छोड़कर भागने वाला में कम से कम 3 से 4 टाइप क्वेश्चन होता है। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, समय और काम में जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटी, क्षमता निकालना। ए का दिया हुआ है 20 दिन और बी का दिया हुआ है 30 दिन। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा आपका 60 और 60 आपका पूरा काम हो गया। अगर ए कहता है कि 60 काम हम 20 दिन में करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इस काम को हम सेब के रूप में लिख देते हैं कि 60 सेब को खाने में ए जो है 20 दिन लेता है, तो भाई एक दिन में 3 सेब खाता होगा। और अगर बी जो है 60 सेब खाने में 30 दिन लेता है, तो मतलब एक दिन में वो 2 सेब खाता होगा। अब देखिए बी ने काम शुरू किया, तो बी का काम देख लेते हैं भाई ये कितना किया है। तो बी 2 के हिसाब से कितने दिन तक काम करता है, 5 दिन तक। तो 2 गुने 5 कितना सेब खा गया, यानी कितना काम कर दिया है, 10 काम कर दिया। अब ये बेचारा काम छोड़ के भाग जाता है, तो अकेला कौन बच जा रहा है, ए। तो अब ए जो टाइम लेगा वो काम करने का वो कितना होगा दोस्तों, तो वो होगा आपका जो बचा हुआ काम है। 10 काम किया है तो 60 में 10 चला गया, तो इसको 50 से भी खाने का मौका मिलेगा। किस हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो आपका आंसर हो जाएगा 16.2/3 दिन। 16.2/3 दिन में वो जो है सारे सेब को यानी सारा काम को कंप्लीट कर देगा। तो अब जो है इस क्वेश्चन को ध्यान समझ गए। अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। दोस्तों इसमें फिर से बी दगाबाज बन गया है, बी काम छोड़कर चला गया है, तो शेष काम अकेला बेचारा एक कितने दिन में करेगा। इसमें जो बेचारा ये अकेला बचता है, ये शेष काम कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पिछले क्वेश्चन से ये सवाल थोड़ा सा अलग है, वो इस मामले में कि पिछले सवाल में किसी एक व्यक्ति ने काम किया था, शुरू किया था, इसमें दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ए और बी, ए का दिया है 40, बी का दिया है 50। इसका एलसीएम कितना लेंगे दोस्तों, एलसीएम इसका हम 200 ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है 200 का, अब देखिए एलसीएम निकालने का भी एक टेक्निक समझ लीजिए। 4 और 5 लगातार संख्याएं हैं, 0 को गोली मारिए। जब लगातार संख्याएं हो तो गुना कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो 4 गुने 5 20 और 0 चिपका दिए, 0 चुकी पहले हटाए हुए थे, 0 फिर रख दिए, तो दूसरा हमारा एलसीएम हो गया। तो ये 200 सेब खाएगा 40 दिन में, तो एक दिन में 5 सेब खाएगा। ये 200 सेब खाएगा 50 दिन में, तो एक दिन में ये 4 सेब खाएगा। ये क्या हो गई, इन लोगों की क्षमता हो गई। अब कहता है कि दोनों ने मिल के काम शुरू किया,
तो 5 4 9, 9 क्षमता हो गया। तो 9 क्षमता के हिसाब से क्या दिन काम किया है? 10 दिन। 10 से गुना कर दो तो टोटल काम कितना वो कर दोनों किया है? 10 दिन में 90 काम किया। लेकिन अब जो है बी छोड़कर भाग गया, तो भाई अब जो काम शेष बचा है, शेष काम वो कितना बचा? 200 माइनस 90 बराबर 110। और यही काम अब कौन करेगा? अकेला ए करेगा बेचारा, ठीक है। तो ए का क्षमता कितना है? 5 काम करने की क्षमता है एक दिन में, तो 110 काम करेगा वो 22 दिन में। तो यहाँ पर ए का टाइम निकाल लेंगे हम लोग, 110/5, 22 से काटेंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा कि ए अकेला शेष काम को 22 दिन में करेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि अरुण एक काम 14 दिन में तथा वरुण उसे 21 डे में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो बताओ कि काम कुल कितने दिन में समाप्त होंगे। इस सवाल में आप मेरे सोचने के तरीके को ध्यान से समझिए कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोचता हूं। मान लीजिए यहां से काम शुरू हुआ और यहां पे खत्म होना था, और खत्म होने से पहले इस जगह पर यहां से यहां तक जाने में 3 दिन लगना था, लेकिन 3 दिन पहले यहां पर ही अरुण ने काम करना छोड़ दिया। ये यहां से भाग जाता है, ठीक है। काम खत्म होने से 3 दिन पहले अरुण जो है चला जाता है। तो यहां पर 3 दिन के लिए कौन रहा होगा? अकेला। अकेला कौन रहा होगा? वरुण। अब आपको अरुण और वरुण की क्षमता मालूम होनी चाहिए। ये 14, ये 21, तो वही इसका एलसीएम कितना होगा? 42 होगा। तो 14 तिया 42, इसकी क्षमता 3, और 21 दूनी 42, इसकी क्षमता 2। अब ये बताइए कि जब अरुण इधर से तो यहां तक तो साथ में काम किया है, लेकिन इस भाग में जो 3 दिन काम नहीं किया, अकेला वरुण काम किया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 दिन वो 2 के हिसाब से, वरुण का क्षमता कितना है? 2 के हिसाब से कितना काम किया होगा? ये 6 काम किया। 42 में 6 गया, मतलब कि इधर का पूरा काम कितना रहा होगा? इधर का पूरा काम कितना रहा दोस्तों? 36। अब इस 36 को करने के लिए कौन कौन है? यहां से यहां तक कौन कौन है? अरुण और वरुण साथ में काम कर, देखिए उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो दोनों यहां से यहां तक साथ में चले हैं और अरुण यहां पर छोड़ा है। तो ये 36 काम का जो टाइम लगाया होगा वो 36/3 और 2 5। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर अरुण और वरुण साथ में काम कर रहा है। इसको जब आप काटेंगे 7 × 5 = 35, 1/5, यानी इधर का काम का टाइम कितना है? 7.1/5, और इधर का टाइम कितना है? 3 दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि 10.1/5 दिन में ये पूरा काम समाप्त हुआ होगा, जो आपसे पूछा गया है। तो आइए काम छोड़कर भागने वाला में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में और सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है कि बी और सी काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद यह काम छोड़कर चले जाते हैं या काम छोड़ देते हैं। तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा? सबसे पहले आप तीनों के क्षमता को बस पता कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। ए का 24, बी का 9 और सी का 12। देखिए तीनों का एलसीएम होगा भाई 72, क्योंकि 24 भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इससे नीचे 48 तो नहीं कटेगा 9 से, ठीक है, एलसीएम ठीक है। अब ए का होगा 24 × 72, बी का होगा 9 × 8 = 72, और इसका होगा 12 × 6 = 72। यानी कि ये तीनों का क्षमता हो गया। ए का क्षमता 1 डे का 3 है, बी का 8 है और सी का 6 है। अब कहता है कि बी और सी काम शुरू करता है, तो बी और सी कितना हुआ? 8 और 6 = 14। तो बी और सी का काम देख लेते हैं कितना किया है ये लोग। ये हो गया आपका दोस्तों 8 और 6 = 14, 14 गुने कितना? 3 दिन, यानी कि 42 काम किया है। तो शेष काम कितना बचेगा दोस्तों? तो शेष काम हो जाएगा, आप देखिए एग्जाम में इतना लिखना नहीं है आपको, बस आपको हम समझा रहे हैं कि हम प्रोसेस क्या है। एग्जाम में आप बस इतना करने के बाद आप माइंड में भी कर सकते हैं कि भाई बी और सी का 14 गुने 3 42, तो 72 में गया 42, यानी कि 30 काम बचा। और अब करना ए को, तो 30 × 30 10, इसका आंसर आ जाएगा।
तो ए का जो अब टाइम लगेगा शेष काम करने का, शेष काम कितना बचा है 30, वो 3 के हिसाब से काम करेगा तो क्या दिन लगेगा, मात्र 10 दिन लगेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए अब सेकेंड टाइप में चलते हैं जहां हम लोग मजदूरी बांटने की बात करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग टाइप 2 शुरू करते हैं और आपका टाइप 2 है जो है वह मजदूरी से जुड़ा हुआ। तो इस टाइप को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो कुछ 2-4 बातों को आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। देखिए इस टॉपिक में जब हम मजदूरी को बांटने की बात करेंगे, पैसे को बांटने की बात करेंगे, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि भाई जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि ए बी सी 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसमें से सबसे अधिक क्षमता सी का है तो सबसे अधिक पैसा सी को मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वास्तविक जीवन से बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसे वास्तविक जीवन में क्या करते हैं कि हम लोग अगर किसी मजदूर को लगाए हुए हैं और अगर वो सुबह से शाम तक मेरे घर में है तो उसको 300, 400, 500 जो भी उसकी मजदूरी है वो उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का कोई अगर कैपेसिटी जितना है, इसका मतलब कि वह व्यक्ति अपने कैपेसिटी यानी क्षमता के अनुसार ही काम करेगा, तो जिसकी जितनी अधिक क्षमता उसको पैसा अधिक मिलेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसकी मजदूरी भी कम होगी। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों कुल 2960 रुपया मजदूरी प्राप्त किया हो तो ए की मजदूरी क्या होगी। सबसे पहले आपको मैंने क्या समझाया, क्षमता पता होनी चाहिए तभी आप मजदूरी को बांट पाएंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो दोस्तों इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। और 12 से काटने पर 180 कटेगा 15 बार में, 15 से काटने पे कटेगा 12 बार में और 18 से काटने पे कटेगा 10 बार में। ये तीनों शायद किसी से नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये तीनों देखिए, ये 3 5 से कटेगा या 3 4 से कटेगा, ये जो है 2 और 5 से कटेगा, तो ये किसी से कटने वाला है नहीं। तो ये जो आपका जो कैपेसिटी जो आ रहा है तीनों का, यही आपका हो जाएगा इन तीनों को पैसे बांटने का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए कि कुल मजदूरी कितना दिया हुआ है 2960, जोड़ के देखिए 12 15 27, 27 और 10 37, तो 37 भाग कुल मिला के कितना दिया है 2960। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, ए का ये हिस्सा होगा, बी का ये हिस्सा और सी का 10 भाग हिस्सा, तो तीनों का हिस्सा का मिला दे कितना पूरा मिलेगा हमको 2960 मिलेगा। देखिए 37 से कटता है, 37 से आई थिंक पूरा पूरी कटना चाहिए, 8 से कट जाएगा, 37 से 8 और पूरा पूरी कट जाएगा, तो एक भाग का मान होगा 80। देखिए 37 से काटेंगे, 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, एक भाग का मान 80 दोस्तों, तो 15 भाग का मान ए का निकाला है ना, तो 15 गुने 80, 15 8 120 होता है और यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, तो ए का हिस्सा कितना होगा दोस्तों 1200। तो इस सवाल से क्या समझने मिला हम लोग को कि हम लोग जब भी किसी ऐसे सवालों में जब मजदूरी बांटने की बात होगी, सबसे पहले हम क्षमता प्राप्त करेंगे और क्षमता जो है वो उस पैसे का अनुपात होगा, क्योंकि क्षमता के हिसाब से ही पैसा बढ़ता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक समझे, हमको उम्मीद है कि मैंने आपको जो 2 टाइप आपको क्वेश्चन समझाया वो आप तक पहुँचा होगा। तो इसी प्रकार से आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें और जितना हो सके आप इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो भी नए लोग हैं आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।